अब मैं पहली बार आपको बताने जा रहा हूँ ग्रहों के हिसाब से किस ग्रह का क्या ट्रिब्यूट्स है। मैंने पिछले वीडियो में बताया किस ग्रह का क्या स्वभाव है। तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर सूर्य आपके जिस भाव में होगा तो उस भाव से संबंधित आपको क्या प्रॉब्लम और क्या अच्छी चीजें मिलेंगी आपको। पहले ये आप देख लीजिए कि ये सूर्य जो है, मैं पहले सूर्य को सब जगह पहुंचा दे रहा हूँ। ठीक है, सूर्य सब जगह पहुंच जाए। और आप सभी लोगों से अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नियर एंड डियर को शेयर भी कर दीजिएगा, तो उनकी भी मदद हो जाएगी, वो भी अपनी कुंडली देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, सूर्य, यहाँ भी सूर्य आ गए, यहाँ भी सूर्य आ गए, यहाँ भी सूर्य आ गए। ठीक है, यहाँ भी सूर्य आ गए। अब आप ये देखिए, ये लग्न हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है, ये है, ये 8 9 10 11 12। अगर किसी व्यक्ति के लग्न में सूर्य है, यहाँ पे गिनती भी कोई भी हो सकती है, बट ये घर सेम रहेगा, हाउसेस सेम रहेंगे, गिनती कोई भी हो सकती है, वहां का गिनती जो है राशि के हिसाब से, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया। अगर किसी व्यक्ति के लग्न में सूर्य है तो व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव होगा, चेहरे पे होगा, चमक होगा। ठीक है, चेहरे पे चमक होगा, व्यक्ति लीडर की भूमिका में होगा, राजनीति में अच्छा कर रहा होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि ये यहाँ का एट्रीब्यूट्स है। ये एक तो भाव किस चीज का है, आपके स्वयं का भाव है, आप खुद हो, आपकी कद काठी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य राजा है, राजा का एट्रीब्यूट आपके अंदर आएगा। जब राजा का एट्रीब्यूट अंदर आएगा तो आप न्यायप्रिय होंगे, न्याय करने की क्षमता आप में बेहतर होगी, आप तेजस्वी होंगे, प्रभावशाली होंगे। ये सारी चीज के होते के साथ साथ आपको कुछ ये रोग प्रदान कर सकता है, जैसे आंखों से संबंधित रोग प्रदान कर सकता है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ रोग प्रदान कर सकता है आपको। तो ये जनरली ये एट्रीब्यूट्स आपके अंदर मिलेंगे, ये फर्स्ट हाउस में अगर है तो। ये आप समझ लीजिए, फर्स्ट हाउस में जिसके सूर्य है और बलवान है, डिग्री बेस्ट है, 10 से 15 के बीच में डिग्री है, तो व्यक्ति पक्का बहुत सक्सेसफुल लीडर होगा, किसी भी क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिक्स में ज्यादातर लोग होते हैं, पॉलिटिक्स में हो या किसी और क्षेत्र में हो, लेकिन वहां वो लीडर की भूमिका में रहेगा, हर काम में अग्रणी रहेगा, सबसे आगे जाएगा, किसी पार्टी में पहुंचेगा, पार्टी की जान बन जाएगा, लोग उसका वेट कर रहे होंगे। तो ये लग्न में सूर्य आपको देता है, थोड़ा सा एट्रीब्यूट इसका ये गड़बड़ हो जाता है कि ये आंखों से संबंधित और रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ समस्याएं आपको दे सकता है। सूर्य अगर सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस किस चीज का है, आपके परिवार का है, आपकी वाणी का है, जीव का, जीवा का, आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है, आपके धन का भाव है। इससे आप पशुधन देख सकते हैं, इससे आप और धन संपत्ति देख सकते हैं। अगर सूर्य अच्छा है तो बढ़ोतरी करेगा, नहीं तो आपको नुकसान कर देगा, वाणी से नुकसान। अगर इसका इसका डिग्री कम है, बलवान नहीं है सूर्य, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, जैसे शुक्र की पड़ जाती है, चंद्रमा की पड़ जाती है, या गुरु की पड़ जाती है, तो ये बेहतर स्थिति में चला जाएगा। अन्यथा अगर ये दिक्कत में है, जैसे इसमें बताऊंगा मैं आपको, अगर ये डेबिलिटेड है, नीच का है सूर्य, या तो फिर ये जो है सूर्य पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, या इसकी डिग्री कम है, बलवान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये परिवार को भी नुकसान करेगा, आप गलत बोलेंगे अक्सर, और ये आपके धन भाव में भी कमी करेगा, नुकसान आपका करवाएगा। लेकिन अगर इसकी स्थिति अच्छी है, अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि है, या ये खुद बलवान है, तो ये आपको धन संपत्ति और आपकी वाणी बहुत बेहतरीन करेगा, प्रभावशाली वाणी करेगा सूर्य, और आपके परिवार में वृद्धि देगा, धन संबंधित चीजों में बहुत अग्रणी रखेगा आपको। तीसरे में आ जाइए, तीसरा भाव किस चीज का है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है, छोटे भाई का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है, आपके आगे कोई टिकने वाला नहीं होगा अगर ये सूर्य इसमें बहुत स्ट्रांग हुआ तो। अगर सूर्य की डिग्री अच्छी हुई, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है,
अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो थोड़ा बहुत एट्रीब्यूट उसका आ जाएगा, अन्यथा सूर्य के ऊपर किसी का बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य के आसपास आते ही लोग अस्त हो जाते हैं और सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य का तेज इतना ज्यादा है। तो सूर्य का एट्रीब्यूट सब मिला के सभी हाउस में बहुत बेहतरीन होता है। सिर्फ ये कुंडली के 3 हाउस ऐसे हैं, एक 6th हाउस, एक 8th हाउस और एक 12th हाउस। इसमें ये क्या करते हैं कि इससे संबंधित तेज को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बैड हाउस माने जाते हैं, इसलिए यहां से संबंधित चीजों में प्रॉब्लम कर देता है। अच्छा, अगर चौथे हाउस में है, चौथे हाउस में है तो आपकी माताजी बहुत तेजस्वी होगी। अच्छी स्थिति में सूर्य है तो आपकी माताजी बहुत तेजस्वी होगी। जो एट्रीब्यूट्स आपके लगन में मिल रहा है ना, यहाँ आपके माताजी को मिलेगा, प्लस आप जो है घर गाड़ी बंगला ऐसी चीजों के मालिक होंगे, क्योंकि ये इन्हीं चीजों का, आपकी लग्जरी चीजों का आपके माताजी का हाउस है। सूर्य अगर 5th हाउस में होगा तो आपके बच्चों से संबंधित बहुत अच्छा फल देगा, आपकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होगी। ये होता है जब आप समझ जाएंगे, ये होता है सूर्य की कंडीशन पे, सूर्य की स्थिति क्या है, कितना सूर्य बलवान है, कितनी डिग्री पे है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, कौन से ग्रह की दृष्टि नहीं है, पाप ग्रह की है, पुण्य ग्रह की है, जिसकी दृष्टि होती है उस हिसाब से इसका एट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि सूर्य अपना प्रभाव जमाता ही है, अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो कोई इसके सामने नहीं टिकेगा। तो ये भाव जो है आपकी शिक्षा का है, आपके पुनर्जन्म का है, आपके बच्चों का है, आपके हायर एजुकेशन का है, तो इन चीजों में आपको बढ़ोतरी दे देगा। रोग, रिपु और ये कर्ज का हो गया, रोग, ऋण और शत्रु का हो गया, ये 3 भाव। अगर सूर्य यहाँ पे, और ये आपके जाप का भाव है, अगर सूर्य अच्छी स्थिति में हुआ यहाँ पे तो ये नुकसान करेगा यहाँ पे। लेकिन अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर यहाँ पे पड़ गई तो इस तीनों चीजों से संबंधित चीजों में आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। ये एक सूत्र है। अगर आपके 7th हाउस में सूर्य है तो आपका पार्टनर बहुत बेहतर होगा, बहुत तेजस्वी होगा, बहुत। हाँ, सूर्य का एक गुण और होता है, ये ईगो इसमें होता है, हर एक चीज का ईगो हो जाता है, इसको स्वाभिमान भी कह सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी अभिमान का भी रूप ले लेता है। तो अगर आपके 7th हाउस में है तो आपका पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर हो गया, आपका लाइफ पार्टनर हो गया, वो बहुत प्रभावशाली होगा अच्छी कंडीशन में अगर सूर्य है यहाँ पे तो। और ज्यादातर जो ये 4 भाव मैंने बताया, यहाँ पे कोई भी ग्रह हो अपना शुभ फल ही प्रदान करते हैं। ठीक है, 8th हाउस सडन चेंज का है, सूर्य है तो सडन चेंज कर देगा। 8th हाउस सडन चेंज का है, इसके मृत्यु का भाव भी बोलते हैं, कष्ट का भाव बोलते हैं इसको, तमाम जो समस्याओं का भाव है वो ये है। तो सूर्य अगर यहाँ पे होगा तो क्या करेगा, उसमें वृद्धि कर देगा, उससे संबंधित चीजों में जो है अट्रैक्शन ले आएगा। तो यहां से संबंधित चीजें जैसे होंगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पे आ रही है तो ये भी बेहतर हो जाएगा। कुल मिला के दृष्टि पर होता है, किसकी दृष्टि कहाँ आ रही है। 9th भाव में होगा तो आपके मतलब आपके गुरु बहुत प्रख्यात होंगे, बहुत फेमस होंगे, बहुत अच्छे होंगे, आपका भाग्य बहुत अच्छा काम करेगा। ये आपके पिता को दर्शाता है, 10th नंबर आपके पिता को दर्शाता है, आपके नेचर ऑफ वर्क को दर्शाता है, किस तरीके का काम आप करेंगे और कितना बढ़िया तरीके से करेंगे। सूर्य अगर होगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, आपके पिताजी बड़े प्रभावशाली होंगे। ये आपके लाभ का भाव, सूर्य यहाँ होगा तो आपके लाभ को बढ़ाएगा, यहाँ है तो खर्चे को बढ़ाएगा, यहाँ है तो आप विदेश से संबंधित अगर कार्य करेंगे, सूर्य की स्थिति अच्छी है तो वहां से आपको अच्छा फायदा देगा। तो अब मैंने सबसे पहले सूर्य सबसे पहला ग्रह राजा का बताया हमने। सूर्य जो है, सूर्य राजा है, राजा का जो एट्रीब्यूट्स होता है वो हर भाव से संबंधित चीजों में, लेकिन वहां उस भाव से संबंधित चीजों में ईगो भी दे देगा आपको, तो कई बार ये काम बिगड़ देता है। इसमें कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट में लिख के बताइएगा, उसको क्लैरिफाई किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जितने भी वीडियो बने हैं संख्या के हिसाब से आप सीक्वेंस वाइज अगर देखेंगे तो आपको कुंडली देखना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। जय जय सीताराम।